स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम विबोध एकेडमी में आपको जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती है उसमें रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। और इस टॉपिक को मैंने खास करके ध्यान करना, जो अभी हरियाणा जो मेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा ना, उसको ध्यान में रख के बनाया है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मिसलेनियस, भिन्न भिन्न प्रकार के जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उनको मैं यहाँ पर आज इकट्ठा करके आप लोगों को समझा रहा हूँ। उसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, हम उनको विद शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्लियर करेंगे और लगभग हर एग्जाम में वो क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार देखें, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन बनता अपना एक ये आता है सिर और पैर को लेकर के, जो लगभग एचएसएससी में कई बार पूछा गया है और मेरे ख्याल से अब भी आने की संभावना है। देखिए, इसमें क्या होता है, आपको इस तरह क्वेश्चन मिलता है कि किसी समूह में कुछ कौवे थे और कुछ खरगोश थे। ठीक है, कुछ कौवे थे और कुछ खरगोश थे। आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म में सिखा रहा हूं, ध्यान कर लेना। अगर उन दोनों के सिर कुल मिलाकर 50 हो और पैरों की संख्या 160 हो तो ध्यान से सीखियो। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है उस समूह में कौवे कितने थे, उस समूह में खरगोश कितने थे। ठीक है, तो इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म अब हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, जो 50 के 50 सिर है ना, ये इन दोनों को मिला करके हैं भाई। दूसरी बात, कौवे और खरगोश सिर दोनों में एक एक होता है, परंतु जो पैर होते हैं ना उसमें असमानता नजर आती है। उसके माध्यम से हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, कौवे में जो पैरों की संख्या होती है वो 2 होती है और खरगोश के कितने होते हैं भाई, 4। अब थोड़ा गौर से सीखियो, ट्रिकी क्वेश्चन है। एक बार समझ में नहीं आएगा तो दोबारा कमेंट करके बता सकते हो आप। ठीक है, अगर मैं सारे के सारे ये खरगोश मान लूँ, खरगोश मानने का मतलब यहाँ पर गौर करना दोस्तों कि खरगोश के पैर कितने होते हैं, 4। तो जो यहाँ पर संख्या दर्शा रखी 4, नीचे मैंने लिखी, इट मीन ये खरगोशों को दर्शा रहा है। ठीक है, तो पैर हो जाते हैं टोटल कितने, 200। लेकिन यहाँ पर कितने पैर हैं, 160। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे खरगोश तो हैं नहीं। जो अंतर आता है ना, अंतर इन दोनों के बीच का, ध्यान करियो दोस्तों, फिर बताता हूं, इन दोनों के बीच का अंतर आता है ना, उसको आप निकाल लो। तो 200 में से 160 गए तो कितना बता, 40। अब जो आपको छोटी से छोटी संख्या मिले, क्योंकि ये संख्या थोड़ा मैं और आगे करवाऊंगा तो इनमें बहुत ज्यादा अंतर आएगा, ध्यान कर लियो। 4 8 हो सकता है, 6 12 हो सकते हैं पैरों के हिसाब से। ठीक है, तो अब उसको क्या करेंगे, 40 हमारे पास आंसर आ गया नहीं। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये देखिए, हमारे पास आंसर ये है। देखिए, ये 4 दर्शा रहा है खरगोशों को, इसका मतलब इसके अपोजिट जो संख्या आएगी वो हमारा आंसर होगा। इसका मतलब 20 हमारे पास क्या हो गए, कौवे। 50 में से 20 कौवे हो गए, 30 हमारे पास क्या हो गए, खरगोश। आराम से सीखना दोस्तों, फिर बता दूंगा। फिर देखिए एक बार, देखो, एग्जामिनर ने हमें बोला है कुछ कौवे हैं कुछ खरगोश, उनके सिरों की संख्या कितनी है, 50। एक गौर करना, जो एचएसएससी में क्वेश्चन आ रहा वो आंखों को लेकर गया था, सिर को छोड़ दिया था। कैसे, एग्जामिनर ने बोल दिया कि किसी समूह में 60 आंखें हैं। अब ये सब होता है, प्रत्येक जो इंसान जीव है आंखों की संख्या 2 और सिर की संख्या क्या होती है, 1। तो सबसे पहले तो हम इसको सिर के रूप में अगर निकालना चाहते हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब वहां पर सिरों की संख्या कितनी थी, 30। ये बात गौर कर लियो। अगर आंखों को लेकर के क्वेश्चन बनता है तो उसका ऑफ कर दो, क्योंकि 2 आंखें होती है और 1 सिर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, बहुत से बच्चे इसको गलत करके आ गए थे, उन्होंने 60 का 60 यहाँ पर रख दिया, जैसे यहाँ रखे हुए 50। ठीक है, तो जब भी सिर को और आंखों को लेकर क्वेश्चन आए तो ये बात दिमाग में डाल लियो भाई, नहीं तो क्वेश्चन गलत आएगा। तो एक तो पॉइंट ये बनता है। अब इसी क्वेश्चन को मैं खरगोश की बजाय कौवे मानकर आपके सामने रख रहा हूं, फिर हम कैसे आंसर लेते हैं आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया एक बार वो दूसरी बार समझ लेंगे। देखिए, मैंने यहां पर 4 रखा था, इट मीन मैंने खरगोश रखे थे। अब मैं इसको रख रहा हूं। अब सारे के सारे अगर मैं कौवे मान लूं, सारे के सारे क्या मान लूं मैं, कौवे मान लूं,
तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 100। और पैर वास्तव में हैं कितने, ये देखिए पैर 160 थे, ध्यान करना। अब इन दोनों में कितना अंतर है, 60 का डिवाइड बाई 2। अब हमारे पास देखिए मैंने जो आपको बताई थी, ये 2 किसको दर्शा रहा है, कौवों को दर्शा रहा है। तो 2 हमारे पास क्या है, पैर वाले कौवे। तो इसका मतलब जो अपोजिट आएगी, जो आंसर आएगा किसका आएगा, अपोजिट। इसका मतलब 30 हमारे पास क्या हो गया, खरगोश। अब थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, 20 और 30 कितने हो गए, 50। अब खरगोश के पैर कितने होते, 4, 120 ये हो गए, और 2 होते कौवे के, और ये कितने हो गए, 20 दूनी 40। अगर हम इनका टोटल करते हैं कितना हो गया, 160। तो देखिए 20 और 30 50, और 40 और 120 कितना होगा, 160। अब इसको दिमाग में रख लेना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको। एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बंदर की छलांग को लेकर के, हम उसे क्लियर करते हैं। उसका जो बनेगा सिस्टम वो सबका एक जैसा होगा। क्वेश्चन से कितना घटिया आ जाए, कितने से कितना अच्छा आ जाए, आपको जो एक फार्मूला दे रहा हूं ना उसके ऊपर डाल लेना, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए मान लो हमारे पास एक 40 मीटर की ऊंचाई का एक पोल है, क्लियर है, 40 मीटर की ऊंचाई का एक पोल है। एक बंदर क्या करता है, और वो पोल कैसा है, चिकना पोल, उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है। अब वो किस प्रकार से चढ़ता है, वो पहली छलांग में 6 मीटर की दूरी तय करता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरी छलांग लगाता है फिसल कर 2 मीटर नीचे आ जाता है। 2 मीटर क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो उसे शीर्ष तक पहुंचने के लिए कुल कितनी छलांग लगानी पड़ेंगी। पेपर में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आया भी है, गौर से सीखना है इसको, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को निकालने का आपको बिल्कुल एक शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूं, ध्यान से सीखो। शॉर्ट फॉर्म ये है कि जितनी भी हमारे पास दूरी है ना, उसमें से जो पहली छलांग लगाई गई है वो माइनस कर दो। तो 40 में से 6 गए तो हमारे पास कितना बचा, 34। अब जो बात आपको बताई गई है उसे क्लैरिफाई करते हैं। देखिए बंदर ने पहली छलांग में दूरी लगाई 6 मीटर की, जैसे ही वो दूसरी छलांग लगाता है फिसल कर 2 मीटर नीचे आ जाता है। दोस्तों सवाल ये पूरा हो रहा है। देखिए अब हमारे पास 2 चीजें हैं, छलांग कितनी लगाई, दूरी कितनी तय की। देखिए छलांग लगाई बंदर ने 2, लेकिन दूरी तय कर पाया कितनी, वो 4। दोस्तों इसको जोड़ना नहीं है, क्योंकि पहली छलांग में वो 6 गया, दूसरी छलांग जैसे ही लगाता है फिसल कर 2 मीटर नीचे आ गया। इसका मतलब छलांग हमारे पास 2 और दूरी तय कर पाया वो 4, ठीक है। अब क्या है कि इस संख्या को एक ऐसी संख्या से आप मल्टीप्लाई करो जो या तो इसके बराबर हो या फिर इससे प्लस, प्लस का मतलब इससे ऊपर हो, ठीक है, इससे नीचे नहीं हो। तो कोई भी एक संख्या ढूंढते हैं, 7 चौक 28, 8 चौक 32, कम रह गया अभी 32, तो 9 चौक 36, तो 9 चौक 36। इसी संख्या से इसको मल्टीप्लाई करना है, 9 दूनी 18। देखिए जैसे 2 दूनी 4 था, 18 दूनी क्या हो गया, 36। यहां पर स्पष्ट हो गया कि 18 छलांगों में उसने दूरी तय कर ली 36 की, जाना कितना उसको 40। अब वो एक छलांग और लगा देगा तो आपका आंसर आ गया विद्या में। और छलांग वो मैंने बताया था उतनी लगाएगा जितनी वो पहले लगाता है। अब वो शीर्ष के ऊपर पहुंच गया। दोस्तों शॉर्टेस्ट फॉर्म है ये, एक बार फिर देख लेना, समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, इसे बहुत अच्छे तरीके से सीखना। देखिए दोस्तों एक आता है हमारे पास इस तरह क्वेश्चन कि आपको एग्जामिनर कुछ फल दे देगा जो साइज और वेट में एक जैसे होंगे, कुछ खिलौने दे देगा जो साइज और शेप में एक जैसे होंगे,
और उनमें से क्या करता है वो किसी का एक का वेट लूज कर देता है, और हमें से पूछा जाता है तराजू लेके तोलो बताओ कि कितनी बार इसका प्रयोग करके हम उसको निकालें। जैसे जो पेपर में आया हुआ था एसएससी CHSL 12th लेवल के ऊपर, देखिए कि एक दुकान में 7 खिलौने देखने में एक जैसे हैं, ठीक है, उनमें लगभग एक खिलौना छोड़कर लगभग सभी में वजन बराबर है। कम से कम बार तराजू का प्रयोग करके आपको पता लगाना है कि इसमें कौन सा खिलौना सबसे कम वजन का है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं और बताता हूं। ऑप्शन आ गया हमारे पास 5, 6, 2, 3। तो दोस्तों विकल्प भी हमारे पास सीमित हैं बिल्कुल, ये तो पक्का पता है कि वही 7 से ज़्यादा बार तोल नहीं सकते, वो 7 ही है। लेकिन एक बात ध्यान करियो, थोड़ा सीखने की बात, रीजनिंग है ये। अब अगर हमने इसको 6 बार तोल दिया तो 7वां अपने आप बच गया, इसलिए 7 बार इसको तोलने की आवश्यकता नहीं है। आपका तुक्का मारो तो भी आंसर 6 ही होना चाहिए, 7 बार मत करियो, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको आंसर के रूप में निकालते हैं। अगर मैं पहले आंसर बता दूं तो इसका ट्विस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्लैरिफाई करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा गौर से सीखना। देखिए, एक तराजू ली, क्योंकि एक तराजू के 2 पलड़े होते हैं, भी ध्यान से देखना। यहां पर मैंने कोई भी 3, वो कोई भी 3 हो सकते हैं, ये बात गौर करियो भाई, फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। वो आप एक पलड़े में 3 रखो, एक पलड़े में 3 रखो, किसी एक को बाहर रख दो। अब इसको थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स की टर्म में समझाता हूं, उसको थोड़ा गौर से सीखो। मान लो प्रत्येक खिलौना 100 ग्राम का है, तो हमारे पास कुल वेट हो जाता 700 ग्राम, ठीक है दोस्तों। परंतु इनमें से मान लो एक खिलौना 90 ग्राम का, हमें नहीं पता, हमें तो प्रूव करना है और आपके सामने ही प्रूव करेंगे हम, ठीक है। एक खिलौना है 90 ग्राम का, तो इसका मतलब 6 का वजन तो 600 ग्राम, और एक और मिला दे तो कुल वजन कितना हो गया 690 ग्राम। क्योंकि देखने में एक जैसे हैं, पता नहीं चल पाएगा, इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तराजू का प्रयोग करना पड़ेगा। उसको मैं कर रहा हूं। देखिए, अब देखो, तराजू को लिया मैंने, 3 इस साइड रखे, 3 इस साइड। मान लो इस पलड़े का वजन 300 ग्राम है और इस पलड़े का वजन भी 300 ग्राम है, तो 300 और 300 कितना हो गया 600, बच गया ये अपने आप 90 ग्राम। बट ये तो तुक्का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमारे पास ऐसा आए, ठीक है। अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। मान लो इस पलड़े का वजन हो गया 290 ग्राम। एक बात तो क्लियर हुई दोस्तों कि ये खिलौने चारों जो बच गए हमारे पास, इनमें कोई भी 90 ग्राम का नहीं है, क्योंकि 90 ग्राम वाला खिलौना अब इस पलड़े में है, ये बात गौर कर लेना, ठीक है। अब हमें इसको, इनको सभी को तोलने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट इसको दोबारा एक बार तराजू लेंगे। एक बार तराजू लेने से पता चल गया कि वो जो खिलौना हमारे पास विद्यमान है वो इन तीनों में से है। एक बार तराजू और उठाएंगे। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है, बच्चे नहीं हो। देखिए, एक खिलौना मैंने यहाँ रखा, एक यहाँ पर रख दिया, एक यहाँ पर रख दिया। ये 100 ग्राम का, ये 100 ग्राम का, 90 ग्राम का, हमारा आंसर आ गया भाई। ये 90 ग्राम का, तो ये 100 ग्राम का, तो ये भी 100 ग्राम का भाई। कुल मिला के हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 2। थोड़ा सा चाहो तो मैं आपको एक ट्रिक दे सकता हूँ, आप उसको अप्लाई कर लो। ये खिलौने 6, 7, 8 की संख्या में अगर आते हैं, अमूमन एग्जामिनर इनमें से ही पूछता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 ही होगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टर्म को लेकर के। देखिए, जो अभी फीमेल कांस्टेबल हरियाणा में आया हुआ क्वेश्चन था, उसकी तर्ज पे क्वेश्चन करवाता हूँ, हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए, उसको भी थोड़ा गौर से सीखियो। क्या था क्वेश्चन, आपको एग्जामिनर क्या करेगा, एक शब्द दे दिया कोई भी, जैसे होपफुल। अब देखिए,
ये जो हमारे पास अल्फ़ाबेट होती है ना, इसमें दो तरह के शब्द होते हैं, एक वावल और एक कॉन्सोनेंट। आजकल जो इन फ्यूचर जो चलेगा ना, एग्जामिनर आपको ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे बना के देगा, वो वावल और कॉन्सोनेंट बेस पे देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे आप लोगों को, वो इसके ऊपर बनाएंगे, आप उसको थोड़ा सीखने की कोशिश करिए ताकि भविष्य में आपको कामयाबी मिले। देखिए उस क्वेश्चन क्या था, और वो लगभग बच्चे गलत करके आए थे, क्योंकि इसका जो थीम है वो थोड़ा सा अलग होता है। चलो इससे पहले मैं एक छोटा क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा समझने में। देखिए हमारे पास एक शब्द आ गया क्राइम। एग्जामिनर बोलता है कि शब्द क्राइम के अक्षरों का बार बार प्रयोग करके उसे कुल कितनी बार लिखा जा सकता है। इसमें क्या था कि दिए गए शब्द ओफुल के अक्षरों का बार बार प्रयोग करके कितनी बार लिखा जा सकता है अगर सभी वावल्स को एक साथ रख दिया जाए तो। इसमें वावल और कॉन्सोनेंट एक साथ चलेंगे, इसमें वावल अलग कॉन्सोनेंट अलग। ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है भाई। अब क्या करते हैं, देखिए जितने भी शब्द होते हैं आप उसका फैक्टोरियल बना लो। हमारे पास 5 शब्द हैं तो 5 फैक्टोरियल के रूप में ऐसे बनाना होता है, भी ध्यान कर लियो। एक बात दिमाग में रखना, आपको बचपन से पढ़ाया गया कि अल्फाबेट में कोई भी शब्द रिपीट नहीं होता। 26 शब्द हैं तो 26 तरह के ही होते हैं, ये बात भी दिमाग में डाल दियो। वो तो हम अपनी प्रोनाउंसिएशन के लिए क्या करते हैं, किसी शब्द को डबल कर देते हैं, जैसे लॉस, LO डबल एस आपको अल्फाबेट में नहीं मिलेगा। ये तो हमने अपनी उपयोगिता के लिए बना रखा है, तो ये चीज़ यहाँ पर काम आएगी, ध्यान करना। अब क्राइम में कोई भी शब्द क्या है, रिपीटेड नहीं है, रिपीट नहीं कर रखा भाई। तो जस्ट आपको मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 12, 5 चौके 20 या 60 दूनी 120, आपका आंसर हो गया अभी। अब अगर इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ये इस रूप में दे दे कि शब्द एप्पल के अक्षरों का बार बार प्रयोग करके इसे कुल कितनी बार लिखा जा सकता है, थोड़ा सीखना, इससे अटके है ये। क्या है, शब्द अब भी हमारे पास 5 है, फैक्टोरियल तो सेम रहेगा भाई 5 शब्दों का ऐसे ही, बट यहाँ पर एक चीज़ ये आ गई कि यहाँ पर शब्द क्या हो गया, रिपीट हो गया। और जब शब्द रिपीट हो जाए ना भाई, तो उसको भी फैक्टोरियल के रूप में क्या करना है, नीचे रख देना है। और नीचे रखने का मतलब सबको पता है, गणितीय भाषा में काटना होता है। तो 3 चौके 12 और 12 पंजे 60, आंसर हो गया भाई। अब देखिए ये है सिंपल से पॉइंट। अब मैं इसके ऊपर आता हूँ, इसका पैटर्न इनसे अलग होता है, बट जो थीम है फैक्टोरियल वाला वो चेंज नहीं होना, वो सेम रहेगा। अब देखिए पूछा क्या है, सभी वावल्स को एक साथ रखा जाए तो उसके अपोजिट कॉन्सोनेंट उठाओ। वावल के अपोजिट क्या होता है, कॉन्सोनेंट। 1 2 3 4 5 और एक वावल के नाम का। अब जितने भी हमारे पास वावल है वो लिखो, 1 2 3। अब इनको फैक्टोरियल के रूप में लिखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सीखना भाई, बैंक पीओ वगैरह LIC WO वहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपके पेपर में मतलब हरियाणा के फीमेल पेपर में जो कौन सा पेपर था कांस्टेबल का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। और फुल शब्द नहीं था, शब्द कुछ और था लेकिन पैटर्न यही था। अब इसका फैक्टोरियल बनाओ। फैक्टोरियल ऐसे बनाया जाता है, जितने भी आपके पास शब्द हो। अब देखिए कोई शब्द रिपीट है, हाँ है, L 2 बार आया है। कोई और है, देखो भाई, हो तो और नहीं है, काट दो, कहीं से भी काट दो। 3 चौके 12 पंजे 60, 60 छिका 360, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 0 0, 6 6 36, 3 6 3 18 और 3 21, आपका आंसर हो गया अभी। दोस्तों फिर बताता हूँ आपको, अगर थोड़ी स्पीड ज़्यादा लग रही हो, वैसे अब तो आपको करना भी स्पीड से ही चाहिए जो मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि पेपर आपके सर के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है कमेंट करके भेज सकते हो। मैं इसके रिगार्डिंग कोई दूसरा तीसरा चौथा विकल्प आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, लेकिन समझ में जरूर आना चाहिए भी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। देखिए
क्या है कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पुट करता है कि एक रो में, पंक्ति में व्हीकल्स इस प्रकार से खड़े हैं कि एक कार के बाद एक स्कूटी खड़ी है, एक कार के बाद क्या खड़ी, एक स्कूटी, फिर एक कार खड़ी है, फिर दो स्कूटी खड़ी है, फिर एक कार खड़ी है, तीन स्कूटी खड़ी है। ठीक है, कुल मिला के इस प्रकार कुल 36 वाहन खड़े हुए हैं। नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी है भाई, 36, 36 अभी ध्यान कर लेना। ठीक है, तो आधी संख्या के बाद केवल स्कूटी की संख्या क्या होगी। पेपर में बहुत बार इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा गौर से सीखिए। ठीक है, देखिए आप इस क्वेश्चन को मैंने देखा है, क्लासेस में भी देखा है गौर करते हुए कि बच्चे ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं, 2 स्कूटी, 3 स्कूटी, 4 स्कूटी। देखिए ये बिल्कुल गलत है। अगर एक पॉइंट आपसे मिस हो गया, एक पॉइंट कहीं पर भी मिस हो जाए, जैसे आप बड़ी संख्या लिखते हो तो सवाल गलत हो जाएगा। आप जहां पर ये संख्या इस तरह से लिख रहे हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब सबका एक जैसा है। साधन कितने, ये बात ध्यान करियो भाई, 36 काउंट करते हैं, 1 और 1 2, 1 3 2 5, 1 6 3 9, 1 10 1 14, 1 15, 20, 21, 27 और 1 28, 35। लो भाई एक कार और आ गई। अब हमारे पास साधन कुल कितने हो गए, देखिए 36 हो गए। पूछा क्या बंदे ने, आधी संख्या के बाद 36 का आधा क्या होता है, ये देखो 18। इसका मतलब 18 साधनों के बाद केवल स्कूटी बतानी है। 1 2 3 2 5 6 3 9 1 10 4 14 1 15 15 और 3 मैं यहाँ से ले लूँगा भाई। यहाँ कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। देखो स्कूटी कितनी बच जाएंगे, साधन तो मेरे को कितने करने, 18 करने हैं, तो स्कूटी समेत। अब मेरे को स्कूटी देखो, 2 6 8 और 7 15। मेरा आंसर आ गया सॉरी। तो ऐसे क्वेश्चंस को निकालने का कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। आप ये डंडे डंडे करके निकाल रहे हो तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, समय का अभाव होता है एग्जाम में, सबको पता है। ये देखो बात वही आनी है, आप इसे सीखो। अगर एक भी मिस हो गया पॉइंट तो क्वेश्चन गलत होना ही होना है भाई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, एक मैक्सिमम संख्या के रूप में, एक मिनिमम संख्या के रूप में समझाने का प्रयास करते हैं, समझ में आ जाएगा। सभी अच्छे बच्चे हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे है कि एक पंक्ति में हर छठा व्यक्ति एक सरदार है। गौर से सुनना, हर छठा व्यक्ति क्या है, एक सरदार है। उस पंक्ति में कुल 5 सरदार है, तो उस पंक्ति में अधिक से अधिक कितने व्यक्तियों को खड़ा किया जा सकता है। मैक्सिमम नंबर में बताना है, मैक्सिमम नंबर। तो देखिए दोस्तों, मैं अगर आपको ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन दे दिया मैंने 29, बी ऑप्शन दे दिया मैंने 35, सी ऑप्शन दे दिया मैंने 36, डी ऑप्शन दे दिया मैंने 30। दोस्तों पता है क्या होता है, ऑप्शन देने के बाद आपके पास जो चॉइसेस होती है ना, वो सीमित हो जाती हैं। आप तुक्का मारोगे तो इनमें से मारना पड़ेगा, एक बात तो ध्यान कर लेना। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट होता है, आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, ऑप्शन में वो चीज़ होती ही नहीं है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। वो सोचने की शक्ति है ना, एग्जाम में आपको थोड़ा अच्छा करवाने पर मजबूर करती है, ये बात भी गौर कर लेना। अब मैं इस क्वेश्चन को कैरी करता हूँ, सोल्व करता हूँ, ध्यान से सीखिए। देखो बोला क्या गया कि एक पंक्ति में हर छठा व्यक्ति सरदार है और सरदारों की कुल संख्या कितनी है, 5। इससे कम ज़्यादा होती है, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो हर छठा व्यक्ति क्या है, सरदार है। तो मेरे पास पहला सरदार छठे नंबर, क्योंकि मैक्सिमम बताना है, मैं इसको 1 पर भी डाल सकता हूँ, लेकिन उसमें मैक्सिमम नहीं आएगा भाई, ये बात गौर कर लेना। इसलिए मैंने छठा चुना है। अगर छठा है तो फिर 12वां भी होगा, 12वां है तो फिर 18वां भी होगा। सरदार देखो 3 हो रहे हैं, 18वां होगा तो फिर 24वां भी होगा, 24वां होगा तो फिर क्या होगा, 30वां भी होगा। अब सरदार कितने हो गए भी मेरे पास, 5 हो गए, ध्यान कर लेना। अब देखो दोस्तों, मैं इसके आगे अगर 5 कैंडिडेट और खड़े कर दूं तो अब मेरे पास कुल व्यक्ति कितने हो गए हैं, 35। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 35। ध्यान से सुनना।
अगर मैं यहां पर एक व्यक्ति और खड़ा कर देता हूं तो इट मीन वो कितने हो जाएंगे 36 और सरदारों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। सवाल गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? थोड़ा गौर से सीखना, ज़्यादा बड़ा लेवल का सवाल नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है।